गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड हेयर इज़ द पार्ट 2 जो हमारा सेकंड व्लॉग है उसका ये पार्ट 2 है। तो आज आप इस व्लॉग को बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि पार्ट 1 तो आपने शायद देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को देखिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। छोटी थी पर इंटरेस्टिंग थी, पर मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही मज़ेदार था। तो अभी तो हम रात को कितने बजे, जब मैंने कल वाला ब्लॉग एंड किया था, हम रात को सोए थे 1-2 बजे। इतना मज़ा आया रात को, हमने इतनी सारी बातें करी थी। तो अब हम उठ चुके हैं, मैंने मतलब बात आप देख सकते हो मेरे बाल में बात कर लिया है। तो अभी मैंने अपनी क्लास लीव करके सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी तो मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो जब मेरी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो टिल देन बने रहिए मेरे साथ। हम खाना पीना खा के आ चुके हैं, हम दोनों ने भी खाना खा लिया। अब हम एक डॉग से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है चैरी, तो मैं आपसे उसको मिलवाती हूँ। मैगी, हेलो मैगी, मेरे को भगवाना ओ इसके पीछे भगवान एक बार दे देवा इधर पासा, चलो भागो, पासा 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 भागो। क्या आपको ही देख रिद्धि मम्मा है, उसकी मम्मा है वो। नो 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 ओ गाइस, अब हम उनके साथ खेलने के बाद अब आए हैं छत पे। तो मैं आपको छत का व्यू दिखाती हूँ। बिल्कुल गंदी छत हो रही है एंड अभी हम ऊपर बैठने वाले हैं एंड वो मेरी मासी और मेरी मम्मा है। ये तो यहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं सब बैठ के एंड मैगी एरा मतलब रही। तो मेरा तो मन कर रहा है मैं नीचे जा रही हूँ, तो हम चलते हैं नीचे। बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं क्योंकि बहुत ही पुराना घर है। मामा और मासी कहीं दिख नहीं रहे हैं। दीदी आपको क्या चाहिए? आपकी बार अगर रोई ना पैसे भी दे दूंगा। आए हैं पटाखे खाने, पटाखे मतलब गोलगप्पे। ये आपको दिख रहा होगा, इसके बाद मैं आपसे बाद में बात करती हूँ इसके बारे में, तो अभी देखते हैं। तो गाइस मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, आपसे बात नहीं कर पाई थी। तो मेरे को बताना था कि अभी हमने 5 फ्लेवर वाले जो होते हैं यूपी के अंदर, 5 फ्लेवर वाले हमने गोलगप्पे खाए। 5 फ्लेवर्स थे, एक हींग था, एक नॉर्मल था, एक पता नहीं पुदीने और एक धनिए वाला और एक मीठे वाला। जितने भी थे 5 थे, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही टेस्टी। मैंने कम से कम 20 खाए, 20 बहुत टेस्टी थे। और इसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। ये जो था ना, ये मेरे यहाँ पे मस्सा टाइप जैसे बहुत मोटा तिल नहीं हो जाता वो था। तो अभी मेरी मासी ने मेरा यहीं पे एक जो डॉक्टर है उनसे लेज़र ट्रीटमेंट करवाया। एकदम जल्दी से ही प्लान बन गया, 1 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि तेरा ये मोटा हो रहा है तो चल लेज़र ट्रीटमेंट करवा देते हैं, जहाँ से उनका चल रहा है फेस ट्रीटमेंट। तो ये यू कैन सी इसका लेज़र ट्रीटमेंट हुआ भी, उन्होंने दवाई लगाई है। 8 दिन के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें 1 मंथ के बाद यहाँ पे दोबारा ट्रायल लेने आना है। तो गाइस हम गोलगप्पे वगैरह खा के आ गए हैं। तो मेरे पापा ने डिसाइड किया था कि अब हम अपनी नानी के हाउस जा रहे हैं। नानी के हाउस जाके फिर हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो अभी तो हम अपनी मासी के घर से निकल चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर पे। तो नानी के घर के पास बहुत ही ज़्यादा खेत जैसे फार्म टाइप होते हैं ना, वो हैं उनके पास। मतलब एक बफेलो भी है, तो मैं आपको सबका व्यू दिखाऊँगी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं, एज यू कैन सी। हेलो नानी, नानी नानी
बाबा ब्लैक शीप। तो मैं आपको बाकी सबसे भी मिलवाती हूँ। सो ये तो आपको पता ही है, ये वो नमूना भाई जो हमारे साथ अक्षरधाम गया था। निकाल लेती हूँ कार में से, कार में ही रह गई थी। अरे ओपन हो जाओ भाई। ओह ओह हो गई ओपन। सो इट्स लाइक, ओह मूंगफली कहाँ है? ओह ये रही। सो इज द मूंगफली। चलते हैं। बहुत ही विलेजर्स टाइप है ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। आई लव दिस ग्रीनरी। और एकदम देखो घर के सामने ये हमारा घर। एंड लुक, वाओ। ये है मेरी नानी की फैमिली किचन और ये है मेरी नानी। नानी हाय बोलो। हाय। एंड ये रिद्धि। और ये नानी की एक फैमिली किचन है और ये रूम्स हैं एंड वो सब रूम्स हैं। और इसके अंदर नानी पता नहीं अनाज वगैरह क्या रखती है। गाइस मेरी मामा बना रही है चपाती, क्योंकि हमें चपाती लेके जानी है, क्योंकि हमें ट्रैवल अभी बहुत ज़्यादा करना है। एंड मेरी नानी बना रही है मेरे लिए मेरी फेवरेट नानी वाली चाय, जिसको मैं कहती हूँ। बड़ी टेस्टी बनाती है मेरी नानी चाय। एंड ये छोटा वाला जो है ये है एंड दैट ये मेरे नाना नानी इनको पालते हैं। एंड ये पूरा खुला एरिया है, वो चक्की वगैरह है और ऊपर छत है। ये पूरा ओपन एरिया है। एंड दिस इज़ द बाथरूम लाइक दिस इज़ द होल हाउस। एंड यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी है ऊपर की साइड। वो जो सामने वो मेरे नाना का हाउस है। एंड दैट्स ऑल। तो ये मेरे नानी का घर है। बाकी मैं आपको कितना भी व्यू दिखाऊँ ना बाहर का, वही कम है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। गाइस हियर इज़ द व्यू, यू कैन लुक। वाओ, आई मीन वाओ। ये पूरा हम वहाँ से आए थे कॉर्नर से एंड वो एंड है। एंड ये जो है इसी आगे वाला जो घर है ये यहाँ से आई विल शो यू। ये यहाँ से पूरा एंड तक वहाँ तक ये जो पूरा घर है ये मेरे नाना के पापा का, मतलब मेरे पर नाना का है। एंड यू कैन लुक, वाओ, आई मीन वाओ। ये पूरा यू कैन सी गन्ने वगैरह लगे हुए हैं, तो मेरे नानू मेरे लिए गन्ने लेके आ रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारी ही गाड़ी खड़ी हुई है। ओह इट्स ऑसम। तो गाइस ये मेरे नाना जी हैं और ये हमारे लिए बहुत सारे गन्ने लेके आए थे। तो अभी मेरी नानी ने भी हमारे लिए खाना पैक कर दिया, तो अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी की पूरी रात हो चुकी है, हम बहुत देर हो गई हमें निकलते निकलते, और देखो पूरी रात हो गई है। एंड और मैं आपको दिखा दूँ ये जो फसल है ये पूरी येलो थी, पर ये ग्रीन इसलिए हो गई क्योंकि बारिश आ गई थी, सब फसल ख़राब हो गई। और अभी हम चल रहे हैं। गाइस अभी एक पंगा हो गया है। मेरे नाना नानी वो सब वहाँ पे बातें कर रहे हैं, वो भी कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि हम जा भी रहे हैं नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे नाना नानी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएं। बाकी यू कैन सी इसको 12 कहते हैं। मैं आपको इसकी टॉर्च ऑन करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इसको 12 कहते हैं। फ़ोन की टॉर्च से ना इसको पूरे को, ये यहाँ से पानी आता है, वो पूरा जनरेटर है और यहाँ से ये पानी आता है। ये ऐसे फिर नाली के थ्रू पूरा खेतों में चला जाता है, तो ये ऐसे ही जाता है। हाँ फ्रेंड, हम तो आसमान में गए थे, नानी वहाँ खड़ी पड़ी है। खड़ी पड़ी है मतलब खड़ी नहीं, खड़ी पड़ी है। चलो तो अभी देखते हैं, बाकी मैं आपको जब फाइनली नहीं जा रहे हैं। बाय नानी। तो हम फाइनल डिसाइड हो गया, हम जा रहे हैं।
हम घर पे पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं 11 o'clock, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हमने डिनर वगैरह कर लिया है। हमारी जो हम नानी के घर पे गए थे उन्होंने हमारे लिए मतलब खाना बना दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हमने पूरा खाना खा लिया था। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो पोर है ये पूरा ओपन हो चुका है। अभी 8 मतलब ऐसी 7-8 डेज़ के बाद ही पूरा बर्न हो जाएगा। तो अभी डॉक्टर ने कहा था कि इसको बिल्कुल भी मतलब जैसे खुजली होती है तो उसको बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करना, वरना गड्ढा हो जाएगा। तो इस की चीज़ के ध्यान रखिए। और थोड़ी सी मेडिसिन भी उन्होंने प्रिस्क्राइब करी है मेरे को, तो वो लेनी पड़ेंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना आपको ये जो व्लॉग की जो सीरीज़ थी आपको इसमें कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो बाय बाय।